सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बजट मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं 10,000 से नीचे। एक है पोको C3 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 7,500 में। दूसरी तरफ है Redmi 9 जिसकी कीमत है 9,000। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। 1500 के फ़र्क में इन दोनों मोबाइल्स में फिर भी कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं 9,000 में Redmi 9 के साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल। इसके बाद दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता। इसके बाद आपको दी गई है ये ब्लैक कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन कमी यह है इसके अंदर आपको 9,000 में टाइप सी केबल नहीं दी गई। ये मुझे इसमें कमी लगी। टाइप सी केबल का सपोर्ट होना चाहिए था। USB टू माइक्रो USB केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी कम है, तो इसके साथ आपको फास्ट चार्जर तो नहीं दिया गया। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है Redmi 9 के साथ 9,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं। मुझे इसमें ये कमी लगी, एक तो कवर नहीं मिलता, दूसरा टाइप सी केबल नहीं दी गई। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 1,500 रुपये और कम खर्च करते हैं पोको C3 पे, तो 7,500 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है जो ज़्यादा लेटेस्ट है इससे भी। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं पोको C3 को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं उसी तरीके से एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कवर इसके साथ भी आपको नहीं मिलता। इसके बाद दी गई है वैसी ही क्वालिटी के अंदर आपको डेटा केबल ब्लैक कलर में, और दोस्तों इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। दोनों के साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादा बड़ी कमी है ये Redmi 9 में, क्योंकि इसकी कीमत भी ज़्यादा है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये भी सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको Redmi 9 के साथ दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है पोको C3 के साथ 7,500 में। दोस्तों बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको दोनों ही मोबाइल्स के साथ बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं। हालांकि कीमत में 1,500 का फ़र्क है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ में ज़्यादा बढ़िया है फिर भी पोको C3 ही, क्योंकि इसकी कीमत भी 1,500 कम है और बॉक्स के कंटेंट्स आपको Redmi 9 की तरह दिए गए हैं। तो इस चीज़ में तो ज़्यादा बढ़िया है पोको C3 ही। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिज़ाइन की क्वालिटी भी आपको एक जैसी ही दी गई है, और लगभग डिज़ाइन भी दोनों में एक जैसे ही मिल जाते हैं। दोनों के अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, तो स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं दोनों के बैक पैनल पे। बाकी पोको C3 के अंदर भी और Redmi 9 में भी कैमरे का डिज़ाइन भी आपको बिल्कुल एक जैसा ही दिया गया है। Redmi 9 में आपको पूरे बैक पैनल पे छोटी छोटी लाइनिंग्स दी गई हैं। पोको C3 में थोड़ा सा ये फ़र्क है, इसमें आपको नीचे की तरफ लाइनिंग्स मिलती हैं। कैमरे के पास का डिज़ाइन आपको थोड़ा सा प्लेन दिया गया है पोको C3 में। इसके अलावा दोस्तों बात करें कैमरे के बारे में, तो पोको C3 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 5 मेगापिक्सल का। रेट के हिसाब से इसके अंदर आपको कैमरे की परफॉर्मेंस फिर भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कैमरे को लेकर ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों कमी यह है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर आपको नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ Redmi 9 में आपको पीछे की तरफ 2 कैमरे दिए गए हैं। डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, लगते हैं 4 कैमरे, लेकिन इसमें आपको पीछे 2 ही कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा इसका भी 5 मेगापिक्सल का है। कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे रेट के हिसाब से इसके अंदर नॉर्मल लगी। कैमरे की परफॉर्मेंस दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको नॉर्मल ही मिलती है, फिर भी ज़्यादा बढ़िया है पोको C3 ही। कीमत भी कम है और कैमरा अच्छा दिया गया है। Redmi 9 के अंदर ये खूबी ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो पोको C3 में नहीं दिया गया। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। अब डिज़ाइन दोनों के सेम ही हैं। आपको इन दोनों में फिर भी कलर किसका ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पोको C3 ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि क्वालिटी के अंदर फ़र्क होता Redmi 9 में तो ज़्यादा अच्छा रहता। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ भी एक जैसा दिया गया है 6.5 इंच का, और क्वालिटी भी आपको दोनों के अंदर एक जैसे मिल जाती है IPS HD+। तो साइज़ भी दोनों में सेम है 6.5 इंचेस का, और क्वालिटी भी आपको दोनों में एक जैसी दी गई है। लेकिन एक्चुअल में कितना फ़र्क है डिस्प्ले के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो Redmi 9 में आप ऐसे राइट साइड पर स्वाइप करेंगे, आपको सारी ऐप्स मिल जाती हैं। इसमें आपको होम स्क्रीन पर ही सारी ऐप्स दी गई हैं। पोको C3 के अंदर आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको यूज़र इंटरफेस थोड़ा बेटर दिया गया है Redmi 9 के कंपैरिजन में। अंदर से चलाने में ये मोबाइल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है Redmi 9 से। बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब डिज़ाइन भी आपको दोनों में एक जैसा ही दिया गया है, नॉच वाला। दोनों की डिस्प्ले में आपको नॉच मिल जाती है। एजिस बेजल्स भी आपको लगभग बराबर ही दिए गए हैं।
बाकी दोस्तों बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में, तो वो भी आपको दोनों में एक जैसी ही मिल जाती है। बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता, जितना कीमत में फ़र्क है 1500 का। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले में भी ज़्यादा अच्छा है पोको C3 ही, क्योंकि इसकी कीमत भी कम है और डिस्प्ले की क्वालिटी, साइज़, डिज़ाइन हर चीज़ Redmi 9 की तरह दी गई है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिल जाती है। अच्छी चीज़ ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो इन दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक दिया गया है। हेडफोन जैक दोनों में ऊपर की तरफ मिलता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन्स। साइडों से भी दोनों मोबाइल्स का डिज़ाइन बिल्कुल सेम ही है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पर मिल जाता है हेडफोन जैक। दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको IR ब्लास्टर नहीं दिया गया। अब दोस्तों Redmi 9 के अंदर आपको 9000 में दी गई है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, और 7500 में पोको C3 के अंदर आपको मिलती है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज के अंदर फ़र्क है। 1 GB रैम आपको ज़्यादा दी गई है Redmi 9 में और 32 GB इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा मिल जाती है। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का 10 वर्जन दिया गया है। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी भी दोनों में एक जैसी दी गई है 5000 mAh की। दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में दोनों बढ़िया हैं और भी ज़्यादा अच्छा है पोको C3। इसकी कीमत भी कम है 1500 और बैटरी ज़्यादा अच्छी दी गई है Redmi 9 की तरह। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको प्रोसेसर भी एक जैसा दिया गया है, MediaTek का G35। तो अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको दिक्कत होगी। ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल यूज़ के हिसाब से हैं। इन दोनों के अंदर आपको इतने भी ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर नहीं दिए गए। प्रोसेसर को लेकर ये दोनों ही मोबाइल्स आपको नॉर्मल ही मिल जाते हैं। अब दोस्तों मुझे ये ज़्यादा बड़ी कमी लगी वैसे Redmi 9 के अंदर, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है तो थोड़ा बेटर प्रोसेसर होना चाहिए था। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों में। चलिए बात कर लेते हैं फिर भी सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो देखिए मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो आप पोको C3 ले लीजिएगा। कम कीमत में ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कीमत भी कम है और डिस्प्ले भी आपको वैसे ही मिल जाती है Redmi 9 की तरह। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए बैटरी ज़्यादा मैटर करती है तो भी आप पोको C3 खरीदिएगा। कम कीमत में इसमें आपको बैटरी काफ़ी अच्छी दी गई है Redmi 9 की तरह। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा तो भी आप पोको C3 ही खरीदिएगा। कीमत भी कम है और कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, इसी के साथ आपके लिए डिज़ाइन मैटर करता है, तो वो भी आपको दोनों में एक जैसा ही दिया गया है। आप कम कीमत में पोको C3 ही खरीदिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, इसी के साथ आपको रैम और स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो आप Redmi 9 ले सकते हैं। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और रैम और स्टोरेज भी ज़्यादा दी गई है। तो सारी खूबी आपको पोको C3 में कम कीमत में Redmi 9 की तरह मिल जाती हैं। ज़्यादातर चीज़ों में यही मोबाइल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कीमत कम है। फिर भी 2 चीज़ों में पोको C3 से और ज़्यादा बेटर है Redmi 9 ही। लेकिन मुझे इसकी खूबियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी ज़्यादा इसकी कीमत है 9000, क्योंकि 10000 के बजट में Redmi के खुद आपको दूसरे मोबाइल्स देखने को मिल जाते हैं इन दोनों मोबाइल से ज़्यादा बढ़िया। बाकी दोस्तों कीमत पोको C3 की काफ़ी कम है, तो फिर भी रेट के हिसाब से मुझे ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। देखिए अगर आपका बजट 7500 तक का ही है, आप उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो आप पोको C3 ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपका बजट है 9000 तक का, तो आप कोई और सा स्मार्टफोन देख लीजिएगा 10000 के बजट में। Redmi 9 से और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं 10000 के बजट में। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप कोई और सा स्मार्टफोन देख लीजिएगा। कम कीमत में पोको C3 ही अच्छा है। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों में कौन सा ज़्यादा पसंद आया। मुझे पोको C3 ही अच्छा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।